बच्चा को लोग पढ़ाना नहीं चाहते। क्यों पढ़ाना नहीं चाहते भाई? बोलो मदरसा में तो गरीबा पढ़ाई से बच्चा पढ़ लेते, हाफिज मौलवी बनते, खाली चंदे करे। अच्छा, मैंने आपको बता दिया ना। अब वही बच्चा नाम रख दिया, मौलवी साहब ने नाम रखा, आलिम साहब ने नाम रखा, मुफ्ती साहब ने नाम रखा, वही बच्चा बड़ा हो गया, अब बालिग हो गया। आपने शादी की बात चलाई, शादी की बात तय पक्की हो गई, अब बारात गई है, बारात पहुंच गई है, लाखों का खाना बना रखा हुआ है, हजारों लोग जमा हैं, कुर्बान जाइए। उस वक्त तक लोग खाने में हाथ नहीं लगाएंगे जब तक निकाह नहीं होगा, है ना बाबू? जब तक निकाह नहीं होगा तो निकाह कौन पढ़ाएगा? बोलो भाई, काहे पढ़ाएगा निकाह मौलवी साहब? अरे मौलवी साहब निकाह काहे पढ़ाएंगे? कुर्बान जाओ, यहां भी जरूरत है कि नहीं मौलवी साहब? पैदाइश से लेकर जवान हो गए, अब शादी कर रहे हैं, बीवी आएगी खिदमत करेगी, वहां भी जरूरत है। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा दिया, अब कुर्बान जाओ। वही लड़का, उम्र ढलती गई, अब मौत का तो कोई वक्त मुतय्यन है नहीं। फ़ैज़ा जा अजलुहुम फ़ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। इसका तो वक्त मुतय्यन है मौत का। जिस वक्त ये मुतय्यना वक्त, मुकर्ररा वक्त ये पूरी हो जाएगी, उस वक्त अल्लाह का फरिश्ता आएगा और रूह को कब्ज़ कर लेगा। मौत का वक्त मुकर्रर है, ना आधा सेकंड इधर हो सकता है, ना आधा सेकंड इधर हो सकता है। वक्त मुतय्यन, इंतकाल कर गया, सारे रिश्तेदार जमा हो गए, आपने फोन किया, सारे रिश्तेदार आ गए, ऐलान कर दिया बाद नमाज ज़ोहर जनाजा होगा, जनाजा रखा हुआ है। कुर्बान बोशे जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। आपने ऐलान कर दिया कि बाद नमाज ज़ोहर जनाजे की नमाज होगी, जनाजा रखा हुआ है। जनाजा कौन पढ़ाएगा? बोलो भाई, कौन पढ़ाएगा? बोलिए। मौलवी साहब पढ़ाएंगे। अब इस जगह मैं आपके ज़हन को हाजिर करना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि हर बाप को अपने बेटे को इस लायक बनाना चाहिए कि जब बाप का इंतकाल हो तो उसका बेटा जनाजा पढ़ाए। हर बाप को चाहिए कि अपने बेटे को इस लायक बना दो। तो इस लायक कहां बनेगा? कॉलेज व यूनिवर्सिटी में नहीं बनेगा, ये मदरसे की चटाई में बैठकर बनेगा। उलमा की जूतियों को सीधी करनी पड़ेगी, तब बेटा उस लायक बनेगा। हर बाप को उस लायक अपने बेटे को बनाना चाहिए कि जब माँ मर जाए, जब बाप मर जाए, तो बेटा आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ा दे। हर भाई को इस लायक होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो तो निकाह खुद पढ़ाए। कोशिश करेंगे हम लोग तब ना बनेंगे। ये मदरसा बीच बाद में अभी 4-5 महीना, 3-4 महीने होंगे, मैं आया था एक बार, अभी आया था यहाँ पर, कौन बस्ती है, हाँ हनीफटोला आया था मैं किसी काम से, अल्हम्दुलिल्लाह वो आया था। मैं वहाँ से गुजरा, हजरत ने कहा कि नहीं हजरत थोड़ा कदम रख दे, दुआ कर दें। तो गाड़ी रुकी मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के अंदर में आया। 5 मिनट का वक्त गुजारा था, मुझे याद, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैंने देखा मेरे भाई के ये नाइब रसूल और कुर्बान जाइए, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब हैं, ये आलिम दीन, ये बीच खेत में अल्लाह अकबर कबीरा मदरसा कायम किए हैं। चटाई में बैठकर रूखी सूखी खाकर आपके बच्चे को वो कुरान की तालीम दे रहे हैं, आपके बच्चे को वो दीन सिखा रहे हैं। आपको तो इसमें खुश होना चाहिए। जनाजा रखा हुआ है, कुर्बान जाओ। 3 बेटा है, एक बेटा बड़ा फरवर्ड, मोबाइल में जैसे जैसे देखता था, जैसे जैसे हीरो लोग कमर हिलाता था, ये बच्चा 4 साल का वैसे वैसे कमर हिलाता था। माँ खुश हो गई, अपने शोहर को आवाज दी, ए मुन्ना का भाई आवाज देखा, अपने मुन्ना नाचे गे। बाप दौड़ा आया, बोला कि हाँ बेटा देखो बेटा, बच्चा नाच रहा, मोबाइल में जैसे जैसे नाच रहा ना, बच्चा भी ना, बच्चा तो नकल करता है ना। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि बच्चे सफेद तख्ती हैं, जो रंग चढ़ाओगे वो रंग पकड़ लेगा। बच्चे को तुम जो बनाओ बचपने मुंह बन जाएगा।
चोरी करने की आदत डालोगे बच्चा चोर बनेगा। कुरान पढ़ाओगे कुरान का कारी बनेगा। बच्चा तो सफेद तख्ती है, जो भी रंग सफेद रंग पे आप जो भी रंग काला चलाओ, ब्लू चलाओ, नीला चलाओ, जो भी चलाओ वो पकड़ लेगा। खुश हो गया, कुर्बान जाइए। तो उसका दोस्त आया, बोला ये लड़का आपका बहुत होशियार होगा। बोला हाँ देखो ना जे रकम देखिलता हूँ ना वो हरम करता हूँ। बोला ठीक है जेगरा वकील बना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाली था, वकील बना, बड़ा फॉरवर्ड है तुम। उसको डाल दिया वकील बनने के लिए। दूसरा बेटा पैदा हुआ, वो भी बड़ा चालाक, बोला इसको इंजीनियर बना दिए। और तीसरा बेटा जो पैदा हुआ एक पैर का लंगड़ा, एक पैर का लंगड़ा। ए बाबू बैठा ना, पैसा लेके बड़ा बेचैन है। अच्छा अल्लाह इस बच्चे के देन दान को कबूल फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस इंशाल्लाह बस शुरू कर देंगे हम, बस आखिरी बात बताकर शुरू करेंगे। बच्चा पैदा हुआ एक पैर का लंगड़ा है, जहां बिठा देता है वहीं बैठा रह जाता है। तो बाप बोला कि ये मेरी नाक कटवा देगा। ये बच्चा पता नहीं जहां बिठा देते वहीं बैठा रहता, नाक से नेटा चूता है। पता नहीं मेरा नाम क्या करेगा, इन नाम को बदनाम कर देगा। तो उसका दोस्त बोला कि काहे परेशान हो रहे? अरे दो बेटा पैदा हुआ, फॉरवर्ड निकला, एक को वकील बना, एक को इंजीनियर बना रहे हैं ना। बोला हाँ। बोला ये लंगड़ा बेटा इसको क्या करेंगे? बोला घबरा कह रहे हैं, मदरसा में डाल दीजिए, मौलवी बना दीजिए। लंगड़ा बेटा है, मदरसे में डाल दिए, हाफिज कुरान बना दिए, आलिम दीन बना दिए, गुजर बसर कर लेगा। वैसे कर दिया। वो दो बेटा, एक इंजीनियर बना, एक वकील बना। ये बच्चा लंगड़ा बेटा हाफिज कुरान बना। बाप का इंतकाल हो गया, सारे रिश्तेदार आ गए, जनाजा बाप का रखा हुआ है। अब जरा ईमानदारी के साथ मुझे बताइएगा, इंजीनियर बनाने में खर्च है कि नहीं है? भाई खर्च है कि नहीं है? लाखों रुपए बाप दिल्ली से लेकर कोटा तक खर्च किया, लाखों रुपए खर्च किया। वकील बनाने में भी लाखों रुपए खर्च किया। ये बेटा को जो पढ़ाया 100 रुपए कभी दे कभी ना दे, हाफिज कुरान बन गया। बाप मरा, जनाजा रखा हुआ है। अब जरा मुझे ये बताइएगा, बाप का जनाजा कौन पढ़ाएगा? काहे पढ़ाएगा? हाँ तो पैसा ज्यादा खर्चा उधर ना हुआ है, तो वो बेटा काम आना चाहिए। अरे वो बेटा ना कामयाब होना चाहिए। ऊंची तालीम उस बेटे को दिया है, दुनियावी तालीम सारा रास्ता उसको किया गया है, लाखों रुपया पानी की तरफ उसके पीछे पाया गया है। अरे इसके ऊपर मतलब ध्यान भी नहीं दिया गया। इसको नाकारा समझकर, बेकार समझकर मदरसे में डाल दिया था। आखिर जनाजा क्यों पड़े? तो पता ये चला लाखों का मजमा खड़ा है, कोई अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा रहा है। इंजीनियर साहब से किसी ने कहा, इंजीनियर साहब अब्बा का जनाजा है, पढ़ा दिए। कहने है तो कहने नहीं है तो बोले नहीं हमसे नहीं होगा। वकील साहब तो ही पढ़ा दो, बोले नहीं हम रोज नहीं है। तो जनाजा कौन पढ़ाए? बोले हम लोग भेज छे ना, वो हाफिज साहब से लंगड़ा वहां पढ़ा। हजारों के मजमे को चीरता हुआ ये एक पैर का लंगड़ा बेटा आगे बढ़ता है, अपने बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाता है। मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, देखिए मुझे, मैं ये नहीं कहता हूँ अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर वकील मत बनाइए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दुनियावी तालीम के चक्कर में कुरान को ना पढ़ना, कुरान को छोड़ देना, दीन को तरजीह ना देना, ये नादानी है, कम अक्ली है, ये जाहिलियत है। कि बच्चा कुरान पढ़ लेगा, मौलवी बन जाएगा, हाफिज बन जाएगा, तो खाएगा क्या? अरे जो कसम खुदा की, जो आलिम खा लेगा, जो हाफिज खा लेगा, जो कारी खा लेगा, जो मुफ्ती खा लेगा, वो एक बड़ा पैसा वाला नहीं खा सकता। बोला बात सही कि नहीं है? मौलवी रोजाना मुर्गे खाता है, एक बात याद रखिएगा, बगैर मुर्गा का भात नहीं खाता है। अब बोला नहीं हो, आदमी के जे खूब मुर्गी तोड़े छे मौलवी। एक आदमी एक दिन दावत किया, खाना में बनाया पोल्ट्री मुर्गी। बोला हजरत, खाने के बाद कहता हजरत बदन में कुछ ताकत आया? हमने कहा है पोल्ट्री खिला के कौन ताकत पैदा होगी? पोल्ट्री तो खुद नहीं हिलता है, वो हमको क्या हिलाएगा? अरे पोल्ट्री हिलता है, जहां खड़ा कर दिए वहीं खड़े रह जाएगा।
और कुर्बान जाओ नौजवानों, मदरसा यही पैगाम देता है। अच्छा इंतकाल हो गए, ये बेटा जनाजे की नमाज पढ़ गया, अब हशर का मैदान होगा, अल्लाह हिसाब व किताब होने के बाद जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिया, आपसे जन्नत में चले गए। कहाँ चले गए? बोलिए बोलिए। पैदाइश में मौलवी की जरूरत, पैदाइश से लेकर मौत की जनाजे की नमाज तक मौलवी की जरूरत। अब देखिए आप, हशर का मैदान हुआ, हिसाब व किताब हो गए, जन्नत में आप चले गए, अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया। जन्नत में चले गए, अल्लाह नेमतों की बेशुमार नेमतें अल्लाह नवाजेगा जन्नत में। मेरा अल्लाह का खिताब होगा, मेरे बंदो और किसी चीज की कमी है क्या? कि बंदा कहेगा या अल्लाह अब किसी चीज कमी नहीं है, मौला सारी नेमतें तूने अता फरमा दी। तो मेरा अल्लाह कहेगा नहीं, एक नेमत बाकी है। एक नेमत, बोलिए बोलिए, एक नेमत बाकी है। तो जन्नत वाले हैरान हो जाएंगे, या अल्लाह इतनी नेमतें तूने दे दी, फिर वो कौन सी नेमत बाकी है? तो अल्लाह कहेगा जाओ अपने आलिमों से पूछो जाकर, वो तुम्हें बताएंगे कौन सी नेमत बाकी है। तो जन्नत में ढूंढते फिरोगे, मौलवी साहब कहाँ गए? हुजूर की हदीस है, जन्नत में भी उलमा की जरूरत पड़ेगी, जन्नत में भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। इसलिए दुनिया के अंदर में जो आलिमों से मोहब्बत करेगा, कसम खुदा की, अल्लाह ताला इसका फायदा दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। जो मदरसों से मोहब्बत करेगा, अल्लाह दुनिया में भी इसका फायदा देगा, आखिरत में भी इसका फायदा देगा। अरे मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? मस्जिद अल्लाह का घर है। मदरसा किसका घर है? तो इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल का घर। बताइए दुनिया में मेरा घर अगर कोई बना दे तो मेरा मुहसिन हुआ कि नहीं हुआ? भाई जहां मिलेगा हम उसकी खातिर तवाज़ो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बताइए दुनिया में अल्लाह के नबी का ये घर है, इस घर को अगर आप बना दोगे अपने पैसे से तो अल्लाह के रसूल खुश होंगे कि नहीं होंगे? भाई अल्लाह खुश होगा कि नहीं होगा? हशर के मैदान में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर तशरीफ फरमा होंगे, गुनहगार उम्मत की शिफात फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल करेंगे। और कुर्बान जाओ नौजवान, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है। ये मदरसे में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये सब के सब मेहमान रसूल है। और मेहमान का इकराम करना नबी की सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान की खिदमत करोगे, अल्लाह इसका जजा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल का घर बनाएंगे। भाई कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ, हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। हम ही दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज्यादा नहीं, 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, 5 आदमी। इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर ये अमल अपने माँ बाप के नाम पर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपने जैसे ही नीयत कर ली, अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इसलिए मौजूद सामने किराम, ये पैसा, बुजुर्गों ने कहा कि पैसा मर्द के हाथों का मैल है, पैसा मर्द के हाथों का मैल है। पैसा का काम है खर्च होना, ये घर के मसरफ में खर्च हो, बाजार में खर्च हो, चौक चौराहे में खर्च हो, चाहे वो डॉक्टर हॉस्पिटल में खर्च हो, जहां खर्च हो ये खर्च हो ही जाएगा। और रख कर मर जाओगे, खर्च नहीं करोगे, मर गए तो बेटा खर्चा करेगा, करेगा ना बाबू? मान गए हम कंजूसी किए, बखीली किए, हम खर्चा नहीं किए, जमा कर करके कोठी में घुसाते रहे, अब मर गए तो हम तो बखीली की, मेरा बेटा बखीली नहीं करेगा। वो तो निकालेगा पैसा, गाड़ी में डालेगा पेट्रोल, 80 की स्पीड से जाएगा रड़िया। मेरा बेटा बखीली नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, पैसा मर्द के हाथों का मैल है, पैसे का काम है आना जाना, ये आता जाता रहेगा। और मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया है, दौलत दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। बताइए आपके पास 10 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन है, 50 बीघा जमीन है, भाई जमीन का मालिक किसने बनाया आपको? भाई बोलो भाई, किसने बनाया? भाई अल्लाह ने बनाया। आज 50,000, 1 लाख आपके अकाउंट में है, इस मालिक, इस पैसे का मालिक आपको किसने बनाया है? मेरा अल्लाह ने बनाया है। उसी अल्लाह ने दिया है, उसी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। इंशाअल्लाह खर्च करते रहोगे। मैंने पहले कहा कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहोगे, अल्लाह देते रहेगा, देते रहेंगे। और अगर खर्च करना रोक दोगे, अल्लाह कहता है कि मैं भी रोक दूंगा। मुझे 5 आदमी चाहिए, अल्लाह के रसूल का घर बनाओ अपने माँ बाप के नाम पर, ईसाल और सवाब की नियत से।
ये नीयत अगर आपने कर ली अपने माँ बाप के नाम पर, इस धरती पर ये मदरसा जब तक चमकता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। है कोई ऐसा नौजवान, 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, है कोई ऐसा सखी, है ऐसा कोई नौजवान, कोई अल्लाह का शेर हो, अपने माँ बाप से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला कोई ऐसा नौजवान हो जो 5000 रुपये देने वाला एक नौजवान कोई तैयार हो जाए कि हजरत आज तो मेरी माँ नहीं है, बाप नहीं है, इंशाअल्लाह हम 5000 रुपये ये नियत करते हैं, इरादा करते हैं कि इस मदरसे के अंदर में ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। ওনার জন্য আমি 5টি दुआ করব अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से? कोई मुखिया जी हो, कोई सरपंच साहब हो, कोई वार्ड कमिश्नर हो, कोई वार्ड मेंबर हो, कोई मास्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई वकील हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई डॉक्टर हो, इंशाअल्लाह पहला नौजवान 5000 रुपए। देखिए 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, मैंने सोचा था कि 25000 से शुरू करूं, लेकिन ये बोझ हो जाएगा, 25000 रुपए बोझ हो जाएगा। मैंने 5000 रुपए से इसलिए शुरू किया, कम से कम ये बोझ नहीं होगा आपको। और ये 5000 अगर आप मदरसे में दे भी देंगे तो आप गरीब भी तो नहीं हो जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं कि 5000 दे दीजिएगा तो गरीब हो जाइएगा, चूल्हे बंद हो जाएगा, कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला नौजवान 5000 रुपए देने वाला, एक कोई अल्लाह के नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा तैयार हो जाए, ऐसा कोई नौजवान? नकद है नकद दे दे, नकद नहीं तो इंशाअल्लाह नाम लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे, मदरसे वालों के हवाले कर देंगे इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह इसका जजा, इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। एक पहला कोई नौजवान भाई है, इतना बड़ा मजमा, ये देखिए पहला मेरा भाई तैयार हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ भाई, शान से नारा लगाओ, नारे तकबीर। उलमाए किराम माशाअल्लाह। पहला नौजवान तैयार हुआ। भाई फोन नंबर भी ले लीजिएगा, मोबाइल नंबर ले लीजिएगा, बस्ती का नाम लिख लीजिए, इसलिए बात करने में अच्छा होगा। एक नौजवान और उठा है माशाअल्लाह, आ रहा है, कहाँ चला गया भाई? अच्छा इंशाअल्लाह दूसरा नौजवान आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा कोई सखी है भाई, दूसरा कोई नौजवान जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से